हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइम मशीन में बात कर इंग्लिश लिटरेचर के सबसे पुराने दौर यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड की तरफ सफर करेंगे। सोचिए, ना शेक्सपियर था, ना नॉवेल्स थी, ना मॉडर्न इंग्लिश एग्जिस्ट करती थी। उस वक्त इंग्लैंड में वॉरियर्स, किंग्स और मॉन्स्टर्स की कहानियां सुनाई जाती थी। ये वो दौर था जहां से इंग्लिश लिटरेचर का सफर शुरू हुआ। आज हम स्टडी करेंगे ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्या था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, फेमस राइटर्स कौन थे, उनकी फेमस वर्क्स क्या थे, और सबसे इंपॉर्टेंट, बेवुल्फ जैसी लेजेंडरी स्टोरी कैसे पैदा हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है लगभग 450 एडी से। रोमन एम्पायर इंग्लैंड छोड़ चुका था। अब इंग्लैंड में जर्मनिक ट्राइब्स आने लगे। उनमें एंगल्स, सैक्सन्स, जूट्स सबसे मशहूर थे। ये लोग अपनी लैंग्वेज भी साथ लाए। इसी लैंग्वेज को हम आज ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। अगर आज का इंग्लिश स्पीकर ओल्ड इंग्लिश सुन ले तो शायद एक लफ्ज भी ना समझ सके, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश बिल्कुल अलग लैंग्वेज थी। उस जमाने में लोग मॉडर्न सिटीज में नहीं रहते थे, बड़े बड़े कास्टल्स भी नहीं थे। लोग छोटी छोटी किंगडम्स में रहते थे। इसीलिए इस टाइम के लिटरेचर में हेरोइज्म, लॉयल्टी, करेज, फेट और रिलीजन बार बार नजर आते हैं। आज हम बुक से स्टडी करते हैं, मगर इस टाइम प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो ज्यादातर स्टोरीज ओरल ट्रेडिशन के जरिए ही पहुंचाई जाती थी। एक स्टोरी टेलर होता था जिसको स्कॉप कहा जाता था, और वो किंग्स के हॉल्स में बैठकर स्टोरीज और पोएम सुनाता था। लोग इन कहानियों को याद करते और नेक्स्ट जनरेशन को सुनाते थे, और इसी तरह लिटरेचर जिंदा रहता था। ओल्ड इंग्लिश पोएट्री मॉडर्न पोएट्री से बिल्कुल डिफरेंट थी। उसमें राइम कम होती थी, लेकिन एलिटरेशन बहुत यूज होती थी, यानी कई वर्ड्स एक ही साउंड से स्टार्ट होते थे। एग्जाम्पल, ब्राइट, ब्लैड, ब्रोक। इस तरह के साउंड्स पोएट्री को म्यूजिकल बनाते थे। अब मिलते हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के पहले मशहूर पोएट से। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का पहला मशहूर पोएट हूं। मेरा नाम कैडमन है। मैं एक सिंपल शेपर्ड हूं। मुझे पोएट्री लिखना नहीं आती थी। एक रात मैंने ख्वाब देखा और उसके बाद मैंने रिलीजियस पोएट्री लिखनी शुरू कर दी। मेरा सबसे फेमस वर्क है कैडमन्स हिम। ये इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे पुरानी सर्वाइविंग पोएम मानी जाती है। इस पोएम में गॉड की ग्रेटनेस और क्रिएशन की प्रेज की गई है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिन्योवुल्फ है। मैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड का दूसरा इंपॉर्टेंट पोएट हूं। मुझे रिलीजियस पोएट भी कहा जाता है। मेरी पोएट्री क्रिश्चियनिटी पर बेस्ड थी, और मेरे फेमस वर्क्स क्राइस्ट, एलेने, जूलियाना। मेरी राइटिंग्स में फेथ, सैक्रिफाइस और रिलीजन के थीम्स मिलते हैं। अब आते हैं एक हिस्टोरियन पर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम द ग्रेट स्कॉलर बीडी है, और मुझे वेनरेबल बीड भी कहा जाता है। मैंने इंग्लैंड की हिस्ट्री लिखी, और मेरा फेमस वर्क इक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल है। आज भी हिस्टोरियंस इस बुक को बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स समझते हैं, और इसी वजह से मुझे फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी कहा जाता है। अब मिलते हैं एक किंग से, जो सिर्फ वॉरियर नहीं बल्कि स्कॉलर भी था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किंग एल्फ्रेड द ग्रेट है।
मैंने एजुकेशन को प्रमोट किया, बुक्स को प्रिजर्व किया और लैटिन बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया। इसी वजह से मुझे इंग्लिश लर्निंग का हीरो कहा जाता है। और अब आती है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की सबसे फेमस स्टोरी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बेओवुल्फ है और मुझे द ग्रेटेस्ट एपिक भी कहा जाता है। मैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की सबसे फेमस स्टोरी हूं। मेरा ऑथर आज तक अननोन है, लेकिन मैं इंग्लिश लिटरेचर की पहली मास्टरपीस मानने जाती हूं। अगर हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के इंपॉर्टेंट वर्क्स देखते हैं तो इनमें शामिल हैं देयरवुल्फ, बेओवुल्फ, केडमन्स हिम, क्राइस्ट, एलीन, जुलियाना, द वॉन्डरर, द सीफेरर, द वाइफ्स लमेंट। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर ने फ्यूचर इंग्लिश लिटरेचर की फाउंडेशन रखी। इसी फाउंडेशन पर बाद में मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, रेनेसांस लिटरेचर, शेक्सपियर, मॉडर्न लिटरेचर खड़ी हुई। अगर ओल्ड इंग्लिश पीरियड ना होता तो शायद आज का इंग्लिश लिटरेचर भी ना होता। फ्रेंड्स, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर सिर्फ पुरानी पोएट्री नहीं थी, ये वॉरियर्स की ब्रेवरी, किंग्स की स्टोरीज, रिलीजियस बिलीफ्स और इंग्लैंड की अर्ली हिस्ट्री का रिकॉर्ड थी। इस दौर ने इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की फाउंडेशन रखी और इसी दौर ने हमें बेओवुल्फ जैसा अमर हीरो दिया। बेओवुल्फ एक अमर हीरो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Every great literature has a beginning, and for English literature, that beginning was the unforgettable world of Old English literature.